जय भीम। नमस्कार साथियों। अभी मैं हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पे और यहाँ मौजूद हैं ऐसे शख्स जिनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इतने दिनों से। आज 61 दिन हो गए जो डॉक्टर रितु के समर्थन में बैठे हुए हैं। अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही है पूरी, इस पे हम इन्हीं से चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव तोमर है। मैं यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ और मैं जिला उपाध्यक्ष प्रभारी हूँ और मैं अपने बहन डॉक्टर रितु के समर्थन में आए हुए हैं और ये हमें 61वां दिन हो गए हैं बैठे। क्या सरकार इतना 61 दिन हो गए, अभी तक मांग पूरी नहीं हो रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सरकार न्याय किसको दिलवाएगी? किसी को नहीं दिलवाती है सरकार। जब आप देख रहे हो ना, ये जूम करके दिखा दिए डॉक्टर सविता राव, ये इन जैसे जो महिला है, आज इन जैसी महिला जो डॉक्टर रितु के निकाल कर जो आज वो सड़क पे बैठी है और जो आरोपी हैं वो कुर्सी पे बैठे हैं। आज डॉक्टर रितु को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? सरकार, हमने पता है इनको सरकार साथ दे रही है, सरकार बचा रही है इन्हें। सरकार बचाने पे लगी है। गलत आरोप लगा रहे हैं आप, सरकार बचा रही है। सरकार बचा रही है। बताओ, जब इतनी धारा दर्ज सरकार तो सबका साथ सबका विकास बता कहाँ है विकास? सबका साथ सबका विकास है कहाँ? इस देश है नारी का सम्मान बताती है। नारी का सम्मान है होता है तो नारी यहाँ क्यों बैठती है? यहाँ क्यों बैठती 61 दिन से? क्यों बैठती? जब इन्होंने बोलता है ना, लाल किले से नारा लगाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाएंगे हम और बचाएंगे इनसे, भाजपा वालों से। ये भाजपा की गलती है, भाजपा की गलती नहीं है, ऐसे आप भाजपा की खुद गलती है। सुन लीजिए, जब यह नारा छोड़ते, क्यों छोड़ते हैं? देश का प्रधानमंत्री एक जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है। ऐसे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। अरे जब बेटी पढ़ी नहीं पा रही है और ये वो नारा छोड़ते हैं बेटी पढ़ाओ, और इनसे बेटी बचानी पड़ रही है। अच्छा, आते हैं आपसे बात करते हैं, उससे पहले इनसे भी जान लेते हैं इनका परिचय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाजी इंडियन है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ अपना ड्यूटी छोड़ के। इतने दूर से आ गए हैं आप महाराष्ट्र से? दूर से क्या, हम अमेरिका में भी होते तो यहाँ आ जाते अपनी बहन के लिए, यहाँ पे डॉक्टर रितु सिंह के लिए। तो मेरा घर है जो यूपी इलाहाबाद में, तो मैं महाराष्ट्र में अपनी नौकरी कर रहा था, तो नौकरी छोड़ के आया हूँ। आज 61 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए और देख सकते हैं कि अभी भी कोई वो नहीं है। बहुजन समाज के जो हितैषी हैं वो कहाँ हैं जो अभी तक आ नहीं रहे हैं यहाँ पे? तो हाँ, तो यही तो कमियां है ना हमारे समाज में। जो लोग हैं बहुजन समाज, तो कहते हैं कि बहुजन एक है, सारे एक हैं। कहाँ एक हैं? आप दिखाइए यहाँ पे कितने लोग हैं। हम यहाँ से 61 दिन से बैठे हैं कि कहाँ जाते हैं वो लोग बहुजन के लोग? तो क्या उनको दिखाई नहीं देता? जितने भी बड़े बड़े नेता है, हमारी बहन जी चंद्रशेखर आजाद और बहुजन के वो भी अखिलेश यादव जी, सारे लोग ट्वीट करके समर्थन तो दे रहे हैं। कहाँ समर्थन दे रहे हैं? कहाँ कोई आ रहा है? एक नेता बता दीजिए आप यहाँ पे आया हो? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आया है। हम यहाँ पे 61 दिन से बैठे हैं, कोई आया नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो नहीं आ रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं आपको? वो उनको, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो अगर नहीं आ रहे हैं तो आने वाले समय के लिए उनके लिए बहुत खराब जाएगा, क्योंकि जब हम एक होके नहीं चलेंगे तो आगे हम सत्ता परिवर्तन कुछ नहीं कर सकते। तो बहुजन समाज के बड़े नेता हैं, उनके लिए तो आप ऐसे कह रहे हैं, तो आप जाएंगे किधर? अगले साल 2024 में चुनाव भी है, तो किधर जाएंगे आप? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसके समर्थन में जाएंगे? समर्थन में जाएंगे या फिर इंडिपेंडेंट आएंगे? इंडिपेंडेंट है हम। हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं ऐसा करेंगे, एक नहीं होंगे, जैसा कि काशीराम ने हमें कहा था कि 85 और 15, तो जो 15 है वो तो एक हैं और जो 85 हैं वो 50 विभागों में बांटे गए हैं। तो कहाँ से हम सत्ता ले पाएंगे? बताइए। कैसे करेंगे? एकजुट कैसे करेंगे? जब एकजुट हो, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक आप लोग एकजुट नहीं होगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही मैं, क्योंकि एकता में बल है, यही बताना चाह रहे हैं। हाँ, यही, क्योंकि 50 विभागों में बटे रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा, जैसे कि हमारे उंगली में ये, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो अगर इसमें से निकल के इसमें चले आएंगे तो ये तो कम पड़ जाएगा ना, ये ज्यादा हो गया। तो यही हो रहा है ना,
भले वो 15% ही है, हमारे लोग जा रहे हैं ना। आप कहीं ना कहीं बताना चाहे तोड़ना चाहते हैं क्या दूसरी वाले को, जो मजबूती में है, जो इस समय बहुमत में है, उनको तोड़ना चाहेंगे? बहुमत में कौन है आप बताइए हमको। बहुमत में तो हमें 85% बताया गया है। अच्छा, हमें जब बताया गया तो हम है कहाँ आज पे? हम लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में जिसका बहुमत जो साबित कर लेता है वो नेता बन जाता है, वो बहुमत दल का नेता बनता है और वो सत्ता हासिल कर लेता है। तो नेता कहते हैं, यही तो बात है। हमारे जो लोग हैं उनको वोट का महत्व तो पता नहीं है। जो हमारे बहुजन लोग हैं उनको बताना मैं चाहता हूँ। कैसे जागरूक करेंगे उन्हें? यही तो इसीलिए तो लगे हैं जागरूक करने में कि आप तो जागरूक कर रहे हैं, लोग आ ही नहीं रहे। हाँ यही तो। अगर यहाँ पे जैसा कि हमारी बहन 61 दिन से यहाँ पे बैठी है, कोई नहीं, यहाँ पे एक पत्थर की मूर्ति ला के बैठा दो तो देखो हजारों लोग रोज यहाँ पे आके मत्था टेकेंगे बेवजह से। अच्छा, और हमारे जब न्याय की बात होगी, एजुकेशन पे बात होगी तो कोई खड़ा नहीं होता है। आप देख मतलब आप सकते हैं। कहना चाहते हैं लोग अंधविश्वास में जुड़े हुए हैं आज भी? हाँ जरूर जुड़े हैं। ये बड़ा आरोप है। हाँ मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जब तक निकलेंगे- मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बहन के समर्थन में नहीं आते। वो देख लिए एक बागेश्वर धाम ढोंगी है वो। अरे वो बाबा अरे है, वो बाबा वो देश का ढोंगी प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, देश का प्रधानमंत्री अपनी कुंडली दिखा के आया है। उसकी बड़े बड़े कुंडली में नेता क्या उनके चरणों में जाते हैं। अरे कुछ वो ज्यादा बड़ा भगवान है क्या? वो बड़े क्या है वो? बड़े बड़े वो है नेता क्या? जाते हैं। बागेश्वर धाम क्या है? अरे बड़े क्या बड़े है? नेता उनके चरणों में एक जाते हैं। बिजनेस खोल दिया उन्होंने। एक बिजनेस आरोप है लगा रहे हैं आप, बड़ा वो एक बिजनेस है बागेश्वर धाम का। ये देश की जनता को लूटने बैठा है वो। हाँ। देश की जनता को लूटने बैठा है बागेश्वर धाम। कौन सा इतना बड़ा भगवान है क्या वो? अरे तुम क्या है वो? आप नहीं, क्या बड़ा है वो? आरोप लगा वो रहे है क्या? है देश का प्रधानमंत्री वहाँ चला गया कुंडली दिखवाने के लिए। है इतना बड़ा आप बाबा बागेश्वर की बागेश्वर बात धाम कर क्या रहे है? हैं। कल यहाँ पे एक बहुजन बेटी आई थी अपने न्याय के लिए, तो सारा कोर्ट कचहरी का क्या पेपर ली न्याय थी। तो मैं उसको उसने बताया कि मैं बाबा बागेश्वर के यहाँ जाती हूँ। तो मैं बोला कि ये अपना केस ले जाके बाबा बागेश्वर को दिखाओ, अगर वो ठीक कर देते हैं तो मैं भी आता हूँ और हमारे जितने भी बहुजन लोग हैं सबको लेके चलता हूँ बताओ। वहाँ पे। तो ये कर हमें सकते हो तो इतना बड़ा बताइए। बेचारी वो आई यहाँ पे न्याय मांगने के लिए, उसका जमीन पे कब्जा कर रखा है। मैं भागेश्वर बाबा जी को, जो पंडित धीरज शास्त्री को बोलना चाहता हूँ, उस बेटी का न्याय दिलवाओ ना। उसकी जो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है छुड़वाओ। उसका वकील तक नहीं मिल रहे उनको। वकील तक नहीं बताओ मिल ना, रहा है। जितना वकील मिलते हैं ना वो खरीदे जाते हैं। बड़े बड़े लोग खरीद लेते हैं उनको। उनको न्यायालय में नहीं जाना। न्यायालय, अरे सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ है? ये जो बहुजन की बेटी जाती है वहाँ बागेश्वर धाम में, क्या उनको न्याय मिलेगा? बताओ ना, ये बागेश्वर धाम देंगे न्याय? बताओ ना। अंधविश्वास में पड़े हैं। जब तक अंधविश्वास से नहीं निकलेंगे उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। एजुकेशन जब तक नहीं लेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं यही अपील करता हूं उनसे कि पाखंडवाद से बाहर निकलो और पत्थरों को पूजना बंद करो आप, तभी आपका उद्धार हो सकता है। नहीं तो एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं आप। हाँ, एजुकेशन जब तक नहीं लेंगे तब तक उनका कुछ नहीं हो पाएगा। कई सारे, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, मेरे गांव में तो ऐसा है कि उन्हें पता नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर क्या चीज है। बताइए आप। अभी तक नहीं अभी पता है। तक नहीं पता है। 75वां साल चल रहा है आजादी का वो महोत्सव। अभी भी आजाद नहीं है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो अभी भी आजाद नहीं है। वो घिरे हुए हैं पाखंडवाद से, एकदम गुलाम में जकड़े हुए हैं। अच्छा, अब क्या 24 में ये बता रहे जनता को भाजपा से छुटकारा दिलाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों पाखंडी हैं लोग। ये पाखंड है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है? अब स्मृति ईरानी कहाँ गई? वो स्मृति ईरानी तो सिलेंडर लेके भागती थी और वो बेटी की आवाज नहीं बोलती थी कि अगर उनकी बेटी पे आपने सुन लीजिए। आए हैं बेटी के आवाज वो करने के लिए आप। कौन बेटी की आवाज हम उठाने आए ना? हाँ। भाजपा वाला कौन सा है? नेतागिरी कैसे चलेगा बताओ? और ये भारतीय जनता पार्टी का कौन सा बेटी की आप बात खुद करते ही हैं? विशेष पार्टी से हैं आप। सुन आपकी लीजिए। पार्टी क्या कर रही है? मैं एक बात बताओ, विशेष पार्टी कोई आदमी यहाँ आता है और ये बात बोलता है कि मैं प्रियंका तक बात पहुँचाऊंगा। कहाँ है वो आदमी? क्या हुआ? उसकी आवाज पहुँच पाई प्रियंका तक? नहीं पहुँच पाई। पंडित जगदीश, आप प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं? हाँ, वो बोलती थी यूपी उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में बोला था उन्होंने। वो तो सुन लीजिए, तो बताती है, मैं खुद लड़की हूँ, लड़ सकती है। हाँ, कहाँ है? अब ये बेटी नहीं है, वे लड़की नहीं है। बोलो ना, कहाँ प्रियंका गांधी? अब क्यों नहीं आवाज उठाती वो? तो आप भी तो पार्टी नहीं, सुन लीजिए, हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे।
कौन आप? जब बेटी की आवाज नहीं कर सकते, बेटी की आवाज नहीं उठा सकती कांग्रेस, क्यों? आज वही प्रियंका गांधी 2022 के चुनाव में ये बोलती थी, खुद बोलती थी कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या ये बेटी नहीं है? क्या बेटी का अधिकार नहीं है साथ देने का? है बोलो ना। आज प्रियंका गांधी क्यों चुप है? प्रियंका गांधी चुप बैठी क्यों है? आप इतने नाराज हैं, इस्तीफा दे देंगे अपने पार्टी? क्यों नहीं देंगे? जो हमारे देश की बेटी, एक बेटी यहाँ 61 दिन से यहाँ बैठी है रोडों पे, क्या हम उनके समर्थन में हैं? क्यों विरोध इसलिए कर रहे हैं कांग्रेस का कि प्रियंका गांधी ने जब बोला कि बेटी हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, अब क्यों नहीं बोल रही? सत्ता में जो पार्टी है उससे आप क्यों? वो तो पार्टी, अब को वोट, अब चुनाव आ रहे हैं ना 2024 में, क्या कांग्रेस वोट नहीं लेगी? वो तो सत्ता में नहीं, सत्ता में क्या बात कर रहे हो? दिल्ली में सत्ता में है वो, है? दिल्ली में सत्ता में है तो आ सकती है ना, वो आने के लिए मना है क्या उनसे? प्रियंका गांधी साहब जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में सत्ता में उस पार्टी से आप आग्रह करेंगे कि उनसे करेंगे जो सत्ता में ही नहीं है? आप क्या चीज हो, पत्रकार हो या आप समर्थन हो? क्या क्या सुन लीजिए, आप पत्रकार हो, आप उनसे समर्थन मांगना नहीं, समर्थन चाहिए उनका, या फिर क्यों नहीं? जब ये पहलवानों को समर्थन देने के लिए जाते हैं, क्या बेटी इसको समर्थन नहीं दे सकते? क्या वो कहना चाहते हैं कि बहुजन बेटी की आवाज नहीं उठा रही? प्रियंका गांधी जंतर मंतर पे गई थी या नहीं गई? बहुजन बेटी की आवाज नहीं उठा रही है। कहाँ उठा रही है वो? बहुजन की बेटी की आवाज उठा रही है क्या वो? बताइए, बहुजन अगर बेटी की आवाज उठा आप पार्टी से हैं तो आपको कहना चाहिए ना उनसे, अरे चाहिए आपको। पंडित जगदीश शर्मा की बोलती बंद हो गई, वो खुद नहीं बोल पा रहे, वो उन तक हमने आवाज पहुंच पाई, क्या वो बोल पाएंगे? क्या प्रियंका गांधी से क्यों नहीं बोलते वो? बताओ ना। आखिरी में संदेश क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस बहुजन बेटी की आवाज नहीं उठा रहा? उनको यही संदेश दे रहा हूँ कि इस बेटी का साथ दें, इनकी आवाज उठावे, बहुजन की आवाज उठावे। क्यों? कि ये बेटी है, ये 61 दिन से बैठी है। और मैं एक बहुजन सभी को निवेदन करना चाहता हूँ, 6 नवंबर को अधिकार मांग 6 नवंबर को क्या है? हाँ, 6 नवंबर का हमारा एक अधिकार मार्च निकलेगा यहाँ से। और सारे बहुजनों को अपील है कि जितने भारी संख्या में आना है तो आइए, आप हमारी बहन को सपोर्ट करिए। और बहुजनों को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आप अपनी ऑटो को ऐसा कम मत समझिए, क्योंकि जितनी कीमत जो है अंबानी अडानी की ऑटो की है उतनी आपकी है। तो आप एक दारू के बोतल की 500 रुपए में मत बेचिए आप अपनी वोट को, और एक ऐसे विचारधारा को वोट दीजिए कि आपका उद्धार हो। और सबको यही कहना चाहूंगा और ज्यादा कुछ नहीं। आप देख रहे थे यहाँ पे मौजूद हैं हम दिल्ली के गेट नंबर 4 पे विश्वविद्यालय में, और बहुत सारी बातें हुई इन लोगों से जो अपनी अपनी व्यथा बताए हैं। देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।